This call, this call is now being recorded. Okay, let us start the session. Chapter number 4. That is, you know very well, magnetic effect of current. Magnetic effect of current. Okay, magnetic effect of current. आप लोग देखोगे तो uh, इस टॉपिक के बारे में या इस चैप्टर के बारे में आपने लिटिल बिट पढ़ा होगा क्लास 10 की, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. क्या मतलब होता है इसका? आपको पता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब है कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है ना, करंट फ्लो हो रही है, तो नियर बाय द रीजन, हम कह सकते हैं इसके आसपास का कोई रीजन होगा, उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है. ठीक है, और यही इफेक्ट क्या कहलाता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. यानी करंट के फ्लो होने से वायर के अराउंड अराउंड द रीजन ऑफ द वायर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, और इसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं. आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना. आपने ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा. ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है और अगर हम इसके नियर बाई में कोई मैग्नेटिक निडल प्लेस कर देते हैं, इसको हम कंपास कहते हैं. कंपास, मैग्नेटिक निडल को प्लेस कर दिया जाता है, तो मैग्नेटिक निडल क्या करती सर है? हाँ हाँ बोलो. सर वीडियो नहीं आ रही है. वीडियो आ रही है? मुझे आ रही है, क्योंकि क्लियर है एकदम, नेटवर्क सही यस है. सर, वीडियो क्लियर आ रही है. हाँ, वो मुझे पता चल जाता है, वीडियो तो स्पीड दिखती है ना, वो क्लियर पता चल जाता है. लैपटॉप पे भी दिखता है, नो प्रॉब्लम. जब होगी तो मैं खुद ही बता दूंगा. देखो, क्या है कि यहाँ पे मैग्नेटिक जो निडल है, मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट होती है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. इस साइड पे या इस साइड पे डिफ्लेक्शन होता है. तो करंट जब किसी वायर में फ्लो होती है, तो वायर के आसपास का वो रीजन, इसमें मैग्नेटिक निडल हम जब प्लेस करते हैं, तो उसमें डिफ्लेक्शन आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिससे हमको पता चल जाता है कि देयर देयर अराउंड द रीजन देयर एग्जिस्ट मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग अगर करंट किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है. वो कैसे पता चलती है? वो इस पता चलती है कि हम उसके आसपास में मैग्नेटिक निडल यानी कंपास हम प्लेस कर देते हैं, तो उसमें रिफ्लेक्शन आता है. अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर दिया जाए, तो डिफ्लेक्शन जो हो रहा था, जिस साइड पे हो रहा था, अब क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगा. ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम कि हमारा ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट था, जो कि सिलेबस में नहीं है, बस आपको ये याद रखना है. और दूसरी बात इसमें जो हमको पढ़ना है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? अच्छा, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट कहता है आ, आ, किसी वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है, तो उसके आसपास रीजन में क्या होगा? उसके आसपास रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होगी. बस मैग्नेटिक फील्ड होती है. ये इफेक्ट
क्या कहते हैं, डिटेक्ट किया गया, ये इन्वेंट किया गया ऑस्टेट के थ्रू, कुछ किसी वायर के अंदर अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसके आसपास रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, कितने डिस्टेंस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, मतलब व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी कैलकुलेट करना हो तो इसको दो साइंटिस्ट थे जिसका नाम है बायोट सेवर्ट, बायोट सेवर्ट, इनके नाम पे एक लॉ बन गया है जिसको हम बायोट सेवर्ट लॉ कहते हैं, बायोट सेवर्ट लॉ है ना। तो यहाँ से हमको पढ़ना है, तो ये लॉ क्या बताएगा कि किसी वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसके किसी डिस्टेंस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैलकुलेट करने को बताएगा, साथ में बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो राइट डाउन फर्स्ट हेडिंग इन दिस लेक्चर, फर्स्ट हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बायोट सेवर्ट, दो साइंटिस्ट हैं, उनके बेसिस पे है बायोट एंड सेवर्ट लॉ। ठीक है, बायोट एंड सेवर्ट लॉ क्या कहता है, पहले हम लोग बात करते हैं बायोट एंड सेवर्ट लॉ क्या होता है, फिर हम स्टेटमेंट की भी बात कर लेंगे। लेट अस सपोज दिस इज द वायर, अरे ये स्ट्रेट वायर नहीं है, ये कर्व्ड वायर, कर्व्ड वायर, and we have to calculate magnetic field at that point. For example, we have to calculate magnetic field at that point. The point is P. ध्यान रखना, the point is P. है ना, कि किसी एलिमेंट, कोई एलिमेंट ले लीजिए यहाँ पे छोटा सा, है ना, या ये क्या है, डी एल, कोई छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए, क्या, डी एल, डी एल को वेक्टर डाल दो, डी एल, ये छोटे से पोर्शन की वजह, पूरे वायर की वजह से नहीं, इस छोटे से पोर्शन की वजह से इस पॉइंट पे इसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि उस डीएल से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो आर है ना, या हम इसको आर वेक्टर भी कह सकते हैं, आर वेक्टर है। ठीक है, और इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, डीबी, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। व्हाई इट इज अ स्मॉल d because the magnetic field is small. Why small? Because we are taking very small element, means a magnetic field at that point will be very small because we are considering only very small element of the wire. Okay, due to all the wire, means due to whole wire, the magnetic field will be larger. Okay, uh, because this is dl, the magnetic field will be db, means length is small, magnetic field will be very small. Okay, now let us suppose uh, this is what, this is the direction of l, dl, this is the direction of dl, you know, ये डायरेक्शन है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर हम डीएल यहाँ लेंगे तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, ध्यान रखना, अगर हम डीएल यहाँ लेते हैं तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, मीन्स ये डायरेक्शन जो है वो पहले ऐसे है डायरेक्शन, फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे ऐसे चेंज हो रही है ना, तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन है। और डीएल और आर वेक्टर, ये डीएल वेक्टर है स्ट्रेट लाइन, और ये डी डी आर वेक्टर है, इनके बीच का जो एंगल होता है, इनके बीच का जो एंगल होता है इसको हम थीटा कहते हैं। ये भी थीटा हो सकता है, लेकिन चूंकि करंट इस साइड में है और आर इस साइड में है, इसलिए इस वाले एंगल को हम थीटा बोलेंगे, है ना। अगर करंट की डायरेक्शन ये होती, ध्यान रखना, अगर करंट की डायरेक्शन ये होती, ये वाली होती, तो ये वाला थीटा होता है। ठीक है, तो अभी हम पूरा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, पहले फिगर को बनाओ, आप लोग साइड में फिगर बना लो, फिर हम बात करते हैं। ड्रॉ द फिगर फास्ट।
Sir, done. Done. Okay. Write down. According to Biot and Biot-Savart law, according to Biot-Savart law, the magnitude of the magnitude of the magnetic field, the magnitude of the magnetic field is the magnitude of the magnetic field is number one. नीचे करके नंबर वन पे लिखा directly proportional to the current, directly proportional to the current, capital I, directly proportional to the current, capital I, through the conductor, through the conductor, यानी लिखेंगे हम उसके नीचे लिखना टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी वेरी जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पे वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, means as we increase the amount of current, magnetic field will also increase in the same ratio. Okay, write down next point, second point. बायोट एंड सेवर्ट लगे कई सारे पॉइंट्स हैं, उनमें आप लिखो सेकेंड पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the length, directly proportional to the length लेंथ में dl लिखना ना, dl लेंथ dl of the current element, of the current element, of the current element means हम कह सकते हैं कि dl डायरेक्टली db directly proportional to dl, db directly proportional to dl. Number 3, number directly proportional to sin theta, directly proportional to sin theta मतलब db directly proportional to sine of the angle. कौन सा एंगल? एंगल बिटवीन द length element of the length and the r. ठीक है, उसके बाद लिखो नंबर 4, नंबर 4 inversely proportional to the square of, inversely proportional to the inversely proportional to the current, sorry, inversely proportional to the current नहीं है, inversely proportional to the square of the distance, square of the distance from the point P from the point P to the current element, to the current element यानी R सिंपली है ना, हम लिख सकते हैं dB inversely proportional to R square.
जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कूलम्ब्स लॉ में, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल लॉ में, है ना, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में भी यही होता है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग थोड़ा ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे आगे, लेकिन फिलहाल आप समझ लो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही होता है। ठीक है, लिखो उसके नीचे, ऑन कंबाइन above points, on combining above points, dv proportional to idl sin theta upon r square, या dv is equals to k times idl sin theta upon r square, idl sin theta upon r square, idl sin theta upon r square। सर फिगर एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे, तब मेरा वीडियो लैग कर रहा था। अच्छा। और दिक्कत है ऑनलाइन क्लास में, क्या बताएं। देखो सिंपल है, ठीक है। ये फिगर आपको दिख रहा होगा, इसके बाद ये सारे चार पॉइंट है क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। क्या मतलब हुआ, if the length is increasing, if the length is increasing, the magnitude of the magnetic field at that point will also increase। उसके बाद आता है साइन थीटा, मींस एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द डिस्टेंस, या हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डीवी मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, मतलब जितना ही डिस्टेंस ज्यादा होगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, कंबाइन कर देंगे चारों को, तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईडीएल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, dB इक्वल टू k टाइम्स, ये कोई कांस्टेंट आता है, आईडीएल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। आप लोग इसमें देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हो जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये फाइनल हमारा फार्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल sin थीटा अपॉन r। जिस तरह से आपका F इक्वल टू k टाइम्स Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता था, वहां पे k की वैल्यू क्या होती थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे k की वैल्यू जो आती है कांस्टेंट, दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई। क्लियर हो गया, जैसे वहां पे कांस्टेंट आता है यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आता है ना, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई। अब यहाँ पे जो वैल्यू होती है म्यू नॉट बाई 4 पाई, जैसे वहां पे वैल्यू होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 ना, यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई 10 टू द पावर -7, म्यू नॉट बाई 4 पाई दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7, 10 to the power -7, okay, 10 to the power -7। अब बताओ इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए। देखो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो टेस्ला होती है, आपको पता होना चाहिए, या कैपिटल टी कहते हैं टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की और भी यूनिट्स होती है, लेकिन जो एसआई यूनिट होती है वो टेस्ला होती है ना, तो टेस्ला। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे ध्यान से कि द व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई की यूनिट क्या होनी चाहिए, टेस्ला मीटर स्क्वायर। देख लेना, टेस्ला इधर रहेगा, इधर ऊपर कर देते हैं, टेस्ला मीटर स्क्वायर, देख लेना, टेस्ला मीटर स्क्वायर अपॉन में करंट एम्पियर, यहाँ पे एल का क्या हो जाएगा, मीटर, समझ ना,
तो इसको हम कंबाइन करके 1 मीटर कम कर सकते हैं। देखो, तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, या फिर आप टेस्ला मीटर ए इनवर्स लिख सकते हैं। टेस्ला मीटर ए इनवर्स, ठीक है। उसके बाद आती है बात कि व्हाट इज म्यू नॉट, व्हाट इज म्यू नॉट। permeability permeability of free space, permeability of free space, permeability of free space। जिस तरह से मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसी तरह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड में दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, सेम जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में एप्सिलॉन नॉट करता था, वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में म्यू नॉट करेगा। परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, if we will talk if we will talk about uh, mu, only mu, if we will talk about only mu, that means it will be permeability of the medium, है ना। आप चाहो तो लिख सकते हो what is mu, mu is the permeability of the medium, permeability of the medium, permeability of the medium। ओके, परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। सो बहुत सारी चीजें हैं, ध्यान रखना इसको। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। देखो, आप सभी लोग जानते हो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दैट इज इक्वल टू 10⁻⁷ and 1 upon 4 pi epsilon naught, that is 9 into 10 to the power 9, equation number 1, equation number 2, no doubt। अगर मैं करूं इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1, रिवर्स हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁷ अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹। इसको नीचे लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻16। ना ये 4 पाई कैंसिल, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, देख लो यहाँ पे, इट कैन बी रिटन एज 3 इंटू 10⁸ होल स्क्वायर, है ना, या हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सी स्क्वायर। 3 into 10⁸ is what? 3 into 10⁸ is what? That is speed of light, c। Finally, in the form of formula, you can write epsilon naught mu naught is 1 upon c square। Most important relation, या इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, लिखने का बस तरीका अलग है ना। 1 upon अंडर रूट mu naught epsilon naught will be equal to what? Will be equal to c। 1 upon under root mu naught epsilon naught
दैट विल बी इक्वल टू सी। बहुत बार पूछा हुआ है इससे रिलेटेड क्वेश्चन इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ चुका है आपका, है ना। कैसे पूछता है आपको, कैसे देखना, आपसे पूछ देगा कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ, क्वेश्चन कैसे पूछ रही है देखो, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। आप म्यू नॉट का निकालने जाओगे, एप्सिलॉन नॉट का निकालने जाओगे पुराने फार्मूले से, तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इट इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर, यानी कि c का निकालेंगे, हाँ, टू द पावर -1/2 कर देंगे, यानी एल टी माइनस, सॉरी, सी एल टी -1 होता है, अब पावर माइनस ये ऊपर जाएगा, -2 हो जाएगा, यानी एल टू दी पावर -2 टी टू दी पावर -2 हो जाएगा। दैट इज द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। कभी कभी आपसे पूछता है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्टली आपसे पूछता है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। So you know very well that it is equal to c means speed of light. It is equal to c, that means equal to speed of light. That means the dimension will be m0 l t minus 1. m0 l t minus 1. ठीक है, अभी स्टार्ट हुआ है, अभी कोई एप्लीकेशन नहीं हुआ है इसका, तो आप लोग इसको याद रखोगे, है ना। इसमें एक चीज और भी आती है, डायरेक्शन की बात आती है। या यू नो वेरी वेल, यू नो वेरी वेल, राइट हैंड पाम रूल, है ना। राइट हैंड पाम रूल क्या होता है? राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग अगर देखें, डायरेक्शन करंट की ये है और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो व्हाट इज राइट हैंड पाम रूल? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, and the finger is toward the point where we have to calculate the direction of magnetic field. Okay, ये फिंगर उस तरफ होनी चाहिए जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना है। ओके, ये थंब हमारा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट and finger will be toward the point where we have to find the direction of magnetic field. Okay, ऐसे रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या है? That will be equal to perpendicular to the palm, perpendicular to the palm, perpendicular to the palm, इस डायरेक्शन। ठीक है, तो दैट मीन्स इस पॉइंट पे क्या होगी? इनसाइड, तो आप यहाँ पे बना सकते हो, इनसाइड के लिए क्या होता है? क्रॉस होता है, आउट के लिए डॉट होता है और क्रॉस हो जाता है। दैट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट ड्यू टू दिस वायर इज इनसाइड, इनसाइड यानी इनटू द प्लेन। ठीक है, इतनी बात आप याद रखना, बाकी छोटी छोटी बातें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक बात और बता दूं मैं, एक बार और बता दूं कि ये जो मैग्नेट है, सेकेंड यूनिट जो स्टार्ट हुई है, ये बहुत ज्यादा, हम कह सकते हैं, इजी है। अगर अगर आपको 3D विजुअलाइजेशन आता है, अगर आप 3D इमेजिन कर पाते हो, 3D आपको समझना ज्यादा अच्छा लगता है, तो बहुत इजी चैप्टर है एज कंपेयर टू प्रीवियस यूनिट। दिस यूनिट इज वेरी वेरी इजी, पूरी यूनिट बहुत इजी, लेकिन आप अगर समझना चाहोगे तो। पिछला वाला टफ था, वो कितना भी उसको विजुअलाइज कर लोगे, कैलकुलेशन टफ आ जाती है, लेकिन यहाँ पे मेनली डायरेक्शन की बात आती है। अगर आप डायरेक्शन को समझना जानते हो तो इजी। ठीक है, चलो। चलो एक काम करो, अटेंडेंस दे दो फटाफट से, बोलूंगा अपना
Give me the attendance. अटेंडेंस कहाँ के आप लोग चले जाना ना, लेफ्ट कर देना। चलो पहले नंबर पे है बायो पे है मैथ्स, हाँ कश्मीरा। चलो लीव द क्लास। मान्य, लीव द क्लास। मोहम्मद शाफी, लीव द क्लास। यशदीप, लीव द क्लास। श्रेयांश त्रिपाठी, लीव द क्लास। आयशा विक्रम, लीव द क्लास। अटेंडेंस हो गया, अब लीव द क्लास। क्लास खत्म हो रही है ना। रीनी राय, मुस्कान, लीव द क्लास। राज प्रताप, प्रगति राय, आयुषी पांडे, खुशी यादव, अंकित कुमार, शिवांगी, प्रिया, जानवी सिंह, मंगल प्रताप, खुशी सिंह, दीपिका सिंह, आयुष यादव। आयुष यादव कौन है? एक मिनट। बायो ना, ठीक। आयुष यादव, लीव द क्लास। जयान उमानी, लीव द क्लास। सतीश यादव, पलक गुप्ता, अंजलि सिंह, नीतीश राय, स्वतंत्र, सुरदेव, गिन्नी सिंह, प्रतीक कुमार, आर्य राय, महिमा वर्मा। ओके, आयुष यादव,